दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात करेंगे सबसे पहले 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रयासों का परिणाम अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। और आप सभी लोग जानते हैं आज एक रणनीतिक प्रयास के तहत सभी चयनित साथियों को नियुक्ति पत्र के साथ लखनऊ बुलाया गया था। चयनित साथियों में से बहुत सारे भाई बहन लखनऊ के इको गार्डन पहुंच चुके हैं। अब वहां आप सभी लोग देख सकते हैं, ये तस्वीरें लखनऊ के इको गार्डन से ही निकलकर सामने आ रही हैं। ये सारे भाई बहन 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथी हैं, जो आज अर्पित श्रीवास्तव के कहने पर लखनऊ के इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं। स्कूल आवंटन को लेकर के किए जाने वाले बड़े रणनीतिक प्रयास को आखिरी रूप से अंजाम देने को लेकर के सभी भाई बहन हमारे बहुत परेशान हैं और जल्द से जल्द स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी प्रयास करना चाहते हैं। और उसी क्रम में ये सारे साथी जो है लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरे साथी सभी 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित हैं और ये स्कूल आवंटन को लेकर के आज जो कार्रवाई सुनिश्चित की जानी थी उसको अंजाम देने के लिए लखनऊ के इको गार्डन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी स्कूल आवंटन पर अपने नेतृत्वकर्ता साथियों के आह्वान पर लखनऊ पहुंचे हैं। तो ये स्कूल आवंटन को लेकर के लखनऊ के इको गार्डन में सभी साथी पहुंच चुके हैं। लेकिन अब आप सभी साथियों को बता दें, जो साथी हमारे आज लखनऊ के इको गार्डन में पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन सचिव सर जी से मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा समूहतया। लेकिन अभी तक सचिव सर से भी मुलाकात के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। अब चीजें आपको बता दें, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, इसलिए आप सभी को बता दें सारे मंत्री विधायक और सांसद जो थे वो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में व्यस्त थे। इसलिए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात कर अपना जो ज्ञापन सौंपना था, अपनी समस्याओं से अवगत कराना था, स्कूल आवंटन के लिए विभाग को रास्ता निकालने के लिए बात करने का जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं आज केवल जो है धरा का धरा रह गया। क्योंकि जब जिससे हमें मुलाकात करनी है, जिसे हमें अपनी समस्याओं से अवगत कराना है, उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अब आप सभी साथियों को बता दें, जो साथी लखनऊ के इको गार्डन पहुंच गए हैं, अच्छी बात है, सभी लोग लखनऊ में ही रुकें। और जो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप सभी के सहयोग से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात की जाएगी और स्कूल आवंटन के लिए जो प्रोग्राम तैयार किया गया था, जो रणनीति तय की गई थी, उसके तहत आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी साथी लोग लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे हैं, इको गार्डन में ही रुकें। जो साथी देर शाम तक पहुंच रहे हैं वो भी लखनऊ के इको गार्डन में पहुंच जाएं। कल सुबह माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात की जाएगी और अगर हो सकेगा, अगर मुलाकात संभव होगी तो आज बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जी से स्कूल आवंटन को लेकर के सभी साथियों की तरफ से मुलाकात की जाएगी। तो अभी तक साथियों को बता दें, कोई भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया है। इको गार्डन में पहुंचे साथियों के सहयोग से मिलकर के आगे देखते हैं क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैक्सिमम साथी इको गार्डन पहुंच रहे हैं और जो साथी अभी रास्ते में वो सीधे लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे। देर शाम वहां पर देखते हैं क्या डिसाइड किया जाता है आगे की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी आप सभी के चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वही साथियों आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के स्कूल आवंटन को लेकर के जो प्रयास किया जाना है वो केवल और केवल संगठन और एकजुटता के माध्यम से ही किया जाएगा, तभी सफल होगा। लेकिन बीच बीच में आप सभी को बता दें, जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप और गठबंधन बनना और टूटना ये चीजें लगी रहती हैं, ये कहीं ना कहीं चयनितों के स्कूल आवंटन में एक बाधा के रूप में ही है। अगर एक साथ मिल करके ही प्रयास कर रहे हैं तो हमेशा के लिए मिल करके करें, जो आपसी मतभेद हैं उनको भुला दें। आरोप प्रत्यारोप से आपका जो स्कूल आवंटन है वो नहीं होना है, आपके संघर्ष और परिश्रम से ही स्कूल आवंटन होना है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से मामला जो है चयनितों की तरफ से स्कूल आवंटन के लिए प्रयास किया जा रहा है, वहीं जो अचयनित हैं वो चाहते हैं कि ये भर्ती और लंबी फंसी रहे, चयनितों को स्कूल आवंटन ना हो, उनकी तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसके लिए भी केस मेंशन हो चुका है और 11 मार्च को फाइनली सुनवाई के लिए डेट लग चुकी है। और आप सभी को बता दें, इस बार मामला जो है 100% 11 मार्च को सुना जाएगा। अब उस दिन सरकार का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि सरकार
सरकार को ही अपना पक्ष वहां पर रखना है और सरकार किस तरीके से पक्ष रखती है, किस तरीके से चीजों को टैकल करती है। क्या आपको बता दें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार सर को उतारेगी 11 मार्च की सुनवाई को और मामले को जल्द निस्तारित कराते हुए आगे समाधान के लिए प्रस्तुत करेगी, या आपको बता दें एक लंबा खेला खेला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में डेट टू डेट के नाम पर, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान स्थितियां नजर आ रही हैं और सरकार ने अभी तक किसी भी कार्रवाई को फाइनली अंजाम नहीं दिया है 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट से रिलेटेड मामलों को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की लेट लतीफी ही दर्शा रही है। और अब चीजें मेंशन हो चुकी हैं, तो अब सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के एफिडेविट पर और सरकार किस तरीके से एफिडेविट रखती है और मामलों को सॉर्ट आउट करेगी। ये चीजें वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें, आप सभी चयनितों को परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रयास करते रहें। आपका स्कूल आवंटन पहले हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपका स्कूल आवंटन नहीं हो सकता, क्योंकि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में था, क्योंकि उसके बाद जब जानते थे कि अगली डेट 8 जनवरी की लगी है और उसी बीच में आपने देखा कि सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हुए नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। फर्स्ट फेज में कंप्लीट अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र मिला था उनके स्कूल अलॉटमेंट का शासनादेश आ गया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ऐसे में आपको बता दें स्कूल आवंटन आपका हो सकता है, लेकिन आप सभी को प्रयास एकजुट होकर के जरूर करना पड़ेगा। तो यहाँ आप सभी लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख सकते हैं कि विद्यालय आवंटन से संबंधित विभाग में क्या चल रहा है, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। जब किसी नेतागणों से फोन कराया जाता है तब यह पता चलता है कि आपका ही काम हो रहा है। अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं है कि कब तक होगा। अतः आप लोगों से निवेदन है कि घरों से निकलकर इको गार्डन पहुंचे, जिससे अपनी रिक्रूटमेंट से संबंधित स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सके। कोई भी चयनित इस बात में ना रहे कि उसे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो वह नियुक्त हो चुका है। आपको पता है उस लेटर पर यह लिखा है कि यह कोर्ट के आदेश के अधीन है, फिर भी हमें कोर्ट के अंतिम आदेश के अधिक स्कूल आवंटन क्यों नहीं कराया जाता। यानी यहां पर आप सभी को बता दें कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन जो है स्कूल आवंटन करा दिया जाए, और हमें सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करना है, ना कि धरना देना है, ना हम वहां किसी चीज का विरोध करेंगे। बस अपने विद्यालय आवंटन से संबंधित जो कुछ कर सकते हैं वो प्रयास करेंगे, अपनी सारी समस्याओं को अवगत कराएंगे। अतः आप सभी चयनित अध्यापक गणों से अनुरोध है कि आप लोग वहां पहुंचे और अपने स्कूल आवंटन से संबंधित प्रयास करें, क्योंकि आपके प्रयास करने से ही आपका स्कूल आवंटन होगा और तभी विभाग शायद नींद से जागे और आपके स्कूल आवंटन पर कोई त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास करे। तो कुल मिलाकर के देखना ये होगा कि जितने भाई बहन हमारे इको गार्डन पहुंच रहे हैं, कल उनकी तरफ से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो भी अपडेट होगी आप सभी तक चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। तो 12,460 शिक्षक भर्ती के बाद बात करते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों अब बात करेंगे 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को निर्गत किया गया था, लेकिन फाइनली सरकार की तरफ से सिंगल बेंच के ऑर्डर को डीबी में चैलेंज कर दिया गया है और सरकार की तरफ से जो एसएलपी फाइल की गई थी उसे फाइनली आज डीबी से अलाउ कर दिया गया है। क्या अपडेट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था उसे चैलेंज करने वाली जो एसएलपी डीबी में फाइल की गई थी सरकार की तरफ से, उसे सरकार की एसएलपी को कोर्ट की डीबी ने जो है अलाउ कर दिया और एसएलपी नंबर भी जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं 175/2024 है और ये सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं 13/2/2024 को इसकी फाइलिंग डेट हुई थी और रजिस्ट्रेशन 19/2/2024 को हुआ है और इसकी सुनवाई की जल्द ही डेट आप सभी को देखने को मिलेगी और उम्मीद है कि अगले सप्ताह में ये 12,091 की लिस्ट को लेकर के सरकार जो मैटर डीबी गई है वहां पर सुनवाई लग सकती है। यहाँ पे चीजें जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पिटिशनर द स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स हैं और वहीं जो स्टेट एजुकेशनल रिसर्च यानी एससीईआरटी ये दो लोग जो हैं ये पिटिशनर बने हुए हैं और वहीं रिस्पोंडेंट में देखिए आप यहाँ पर विनय कुमार पांडे एंड अदर्स वाले ऑर्डर को बनाया गया है। कितने सारे आदेशों को यहाँ पर जो है रिस्पोंडेंट बनाया गया है। जितने भी सिंगल बेंच में याचिकाकर्ता थे जिनको लाभ मिला था कोर्ट के आदेश का उन्हें सरकार ने रिस्पोंडेंट बनाया। सरकार इस बार पिटिशनर बनी है। स्टेट एजुकेशनल रिसर्च की तरफ से रामानंद पांडे
एडवोकेट हैं और अभिषेक श्रीवास्तव जी एडवोकेट हैं। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के जो है सरकार की एसएलपी कोर्ट की डीबी से अलाउ हो चुकी है और एसएलपी नंबर जारी किया जा चुका है। जल्द ही इसकी सुनवाई के लिए केस स्टेटस और कॉज लिस्ट भी जारी किया जाएगा। आगे इसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर आप सभी को बता दें 12,091 की लिस्ट की अगुवाई कर रहे साथियों की तरफ से अपडेट दी गई है कि शासन की तरफ से दाखिल 12,091 सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध दूसरी स्पेशल अपील संख्या 175/2024 भी आज जनरेट हो गई है। सुनवाई तिथि का इसी हफ्ते आना इंतजार है। मनोज मौर्य टीम अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के साथ आज से ब्रीफिंग कार्य शुरू, और ये चीजें आपको बता दें मनोज मौर्य की तरफ से शेयर की गई और उन्होंने कहा कि सरकार की एसएलपी संख्या अलाउ हो चुकी है, यानी एसएलपी संख्या मिल चुकी है और ऐसे में अब हम लोगों को बेहतर पैरवी के साथ कोर्ट में उतरना होगा और सरकार जिस उद्देश्य से गई है उसे कहीं ना कहीं डीबी में एक बार फिर से झटका देना पड़ेगा, तभी 12,091 की लिस्ट पर सरकार और विभाग नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अब आप सभी को बता दें अब सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं कि 12,091 की जो लिस्ट है उसमें शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया डीबी के आदेश के बाद ही पूरी की जाएगी, क्योंकि सरकार ने डीबी में आदेश को चैलेंज किया है और डीबी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो कुल मिलाकर के चीजें अब और थोड़ी डिले करेंगी, लेकिन प्रयास ये रहेगा मनोज मौर्य एंड अन्य आदर्श साथी जो इस मामले को देख रहे हैं और 12,091 की लिस्ट की नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी तरफ से मोस्ट सीनियर एडवोकेट हायर करके बेहतरीन पैरवी के माध्यम से जल्द मामले को निस्तारित कराने का प्रयास करेंगे। अब देखना है कि डीबी में कितना समय लगता है 12,091 की लिस्ट पर फाइनल आदेश आने में, और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया का कब तक इंतजार करना पड़ेगा। इन सभी साथियों को ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती। बाकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। स्टडी विद डीएसआर जी सर्च करिए और ज्वाइन करिए, वहां पर 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप सभी के लिए हमने पोस्ट की, उसे जरूर सुने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।